वाली बात को क्या या न्यूक्लियर वॉर की बात को क्या इतना सीरियसली लेने की जरूरत है? क्योंकि सब जानते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं जरूरत है। होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सब जानते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो जाएगी? क्या सब जानते थे? नहीं जानते थे ना। क्या जानते थे कि बेनजीर भुट्टो को मार दिया जाएगा अटैक करके? नहीं जानते थे। देखिए, किसी भी कू के पहले पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होता था कि कू होने वाला है, लेकिन हुआ। 99 वॉर हुई हमारी करगिल की, क्या पहले से किसी को पता था कि वॉर होने वाली? नहीं पता था। और ये सारे कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि हम भरोसा कैसे करें। भरोसा करने वाले जो संकेत आपको देने चाहिए वो संकेत आपकी तरफ से नहीं आते हैं। अगर आप न्यूक्लियर वॉर की बात करोगे जहां पे हम शांति की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे भरोसा करें? अगर अगर आप इतने ही सीरियस हैं बातचीत करने के लिए, तो आपको न्यूक्लियर वॉर की बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को यह पता है कि हमारी जो पॉलिसी रही है अब तक वो नो फर्स्ट यूज की रही है। तो जब हम अटैक पहला न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, ये सबको दुनिया को पता है, तो आपको क्यों लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? यानी कि आप हम पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे और फिर हम रिटेलिएशन में हम भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो अगर आपकी सोच ऐसी है, फिर तो बातचीत नहीं हो सकती, फिर तो भारत कभी भरोसा नहीं करेगा आप। और शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे लगता है कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए थी कि अगर सब पता है कि शुरू से जब से एटॉमिक पावर हासिल की है पाकिस्तान ने, वो भी चाइना से मिली, अपने आप हासिल नहीं कर ली, चाइना से मिली, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप सीरियस हो रहे हैं, आप वाकई चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध करना, आप चाहते हैं कि आप भी शांति से रहें, भारत भी शांति से रहे, तो ये ट्रिक बहुत पुरानी हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसकी याद आपको बार बार दिलानी पड़े। हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास। लेकिन जब बातचीत की तैयारी होगी, जब प्लेटफॉर्म बातचीत के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसमें यह जिक्र करना बेवकूफी है कि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और यह बताना कि जी जिंदा कौन बचेगा, ये बहुत, मतलब मैं कहूं कि बचकाना टाइप का बयान था। लेकिन आलोक, एक ऐसी कंट्री जो अपनी मर्जी से ना तो आर्मी चीफ रख सकती है, ना अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर रख सकती है, जब आर्मी चीफ नया आना होता है, आप देखते हैं कि एक दौड़ लगी होती है, अमेरिका जाके पूछा जा रहा होता है जी किसको लाएं किसको ना लाएं। सऊदी अरब अलग नखरे दिखा रहा होता है। आप जानते हैं जिस वक्त आर्मी चीफ है, उनके जो पेपर थे उस पर साइन नहीं किया जा रहा था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं शिया तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को नहीं पसंद है, और उनकी पूरी फैमिली डाटा जो है वो लीक किया गया। और प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरीके से रखे जाते हैं और इसी तरीके से हटाए जाते हैं, चाहे वो चाइना कहे या अमेरिका कहे। तो वो न्यूक्लियर एसेट्स अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल कर लेंगे? कंट्रोल तो न्यूक्लियर एसेट्स का मुझे लगता है कि अभी तक तो आपके पास ही होना चाहिए। अभी तक शायद अमेरिका या चीन के पास नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अमेरिका, चाइना तो नहीं, लेकिन अमेरिका मुझे लगता है कि कंट्रोल करता है। आई डोंट नो जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि उनसे पूछे बिना नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर ये भी बात पता है, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि अगर मुझे आपसे बातचीत करनी है, तो मैं आपको धमकाने वाले अंदाज में क्यों दिखाऊंगा कि मेरे पास फला हथियार पड़ा है? मैं फिर से उसी पॉइंट पे वापस आता हूं, क्यों धमकाऊंगा? मैं तो बात करूंगा कि जी देखिए, हम शहबाज शरीफ ने ये बात कही ना कि भाई हम जब लड़ाई लड़े तो हम एजुकेशन में पीछे हट गए, हम डेवलपमेंट में पीछे हट गए, हम इंफ्रा में पीछे रह गए, हमें इन सब पर काम करना है। तो आप सिर्फ इन्हीं को लेके इन्हीं सेक्टर्स में बात करते तो एक थोड़ा संदेश आता कि नहीं, पाकिस्तान लगता है कि इस बार सीरियस है, वो बातचीत करना चाहता है। देखिए, पड़ोसी के साथ कौन लड़ाई मोल करके रहना चाहता है? हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ना उसमें आपका भला है ना हमारा भला है, हमारा भी पैसा लग रहा है, हमारा भी टाइम लग रहा है, टेंशन अलग बनी हुई है। लेकिन अगर आपकी तरफ से संकेत नहीं मिलेंगे अच्छे, तो ये तनाव बढ़ता रहेगा, ये आगे भी जारी रहेगा। और अमेरिकी एंगल की आपने बात की है, तो मुझे याद है कि शायद अभी हाल फिलहाल में, कल भी शायद विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उनका बयान आया कि भाई डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में बातचीत होनी चाहिए। और इससे पहले शायद मार्च में भी जब नेड प्राइस थे, आई थिंक स्पोक पर्सन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, तो उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि जी हम मध्यस्थता कर सकते हैं दोनों देशों के बीच बातचीत में। तो खैर, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका थोड़ा घुसना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए। दोनों देशों की अपनी सॉवरेनिटी है और अपनी शर्तों पे बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जिसमें दोनों देशों का भला हो उस हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं फिर माफी के साथ कहूंगा कि जो संकेत दिए गए हैं वो भरोसे लायक नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही नहीं, आपको पूरा राइट है कि आप अपना ओपिनियन रखें और जो आपको लगता है बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी, कोई आपको डिक्टेशन नहीं दे सकता, ये जहाँ तक हमें मालूम है। अब लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन भी आने वाले हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो है वो अजीब किस्म का हंगामा रहता है, कभी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, कभी पता नहीं खालिस्तान उठ जाता है। खैर खालिस्तान का तो सेहरा आप हमारे सर बांध देते हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो क्यों है और कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोस आती हैं और अजीब अजीब किस्म की बातें जो है वो वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो कर रहे हैं। जो मैंने अभी तक जो वीडियोस देखी, मैंने किसी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई हिंदू धमकी दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम्स दे रहे हैं। ये माहौल क्यों क्यों और कैसे क्रिएट हो जाता है? अच्छा, आपने बात कही कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। देखिए, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन है, शायद दुनिया में जितने भी रिलीजन है सब हमारे यहाँ हैं। आपका देश तो 22 करोड़ है। अभी जो 5-7 दिन पहले हुआ जिसमें 50-55 लोग मारे गए, JUIF वाले थे शायद, फजलुर रहमान वाले, जी जी तो उसमें जी। मारे गए। अब मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्या कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्या आप? जाहिर सी नहीं, बात है कि हमारे तो रोग देखे ना एलिमेंट्स केपी हैं। के, हमारे यहाँ तो मैं केपी बिल्कुल के ये साइड कहता है ना, हूँ, वो सेंसिटिव एरिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानता हूँ, रोग एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, हम्म, हमारे यहाँ भी हैं। आप चाहे खालिस्तानियों की बात करते हैं, चाहे आप मणिपुर में अभी जो हुआ देखिए क्या हुआ, उसमें हम्म, चाइना का एंगल भी आ रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े देश को संभालने की कोशिश नहीं की जा रही है, या जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसे डिनाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। अगर हिंदू मुसलमान में मेवात में प्रॉब्लम हुई है तो हुई है, लेकिन एक चीज अब आपको गौर करनी पड़ेगी। पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट, पता नहीं आपको कितना अंदाजा होगा पीएफआई के बारे में, लेकिन पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हमने बैन लगाया है, उसके कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये भयंकर रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उनमें से कई लोग, वर्ग उससे संबंधित हैं, उस आइडियोलॉजी से संबंधित है जो इस भारत को, सेकुलर कंट्री को, वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये क्लियर है, इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो छोटी छोटी चीजें ढूंढते हैं। अब जो अभी मेवात वाला मामला हुआ, मेवात वाले मामले में क्या हुआ भाई, हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे और जिस तरह से उनकी रैली पर या उनके जुलूस पर अटैक किया गया, ये प्लान्ड अटैक था। मतलब पहले से सारी तैयारी थी। उसके 1-2 दिन पहले के मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा जिसमें जो मेवाती मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, इन लोग को अंदाजा नहीं है, हम तो सबक सिखा देंगे। अब सोचिए कि ये चीजें प्लान्ड वे में हुई, और अगर इंडिविजुअल 2-4-10 लोग, 50 लोग, 100 लोग अगर कोई चीज प्लान करते हैं, तो आप बताइए पुलिस हर किसी के पीछे तो नहीं जा सकती ना, हर किसी के पीछे नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। जब एक तरफ से कुछ होगा तो दूसरी तरफ से भी उसका रिटेलिएशन आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और ये उसी का नतीजा हुआ है। माहौल चार्जड अप था, कुछ कुछ दिक्कतें थी। इसके और थोड़ा समय अगर पीछे ले जाऊं आपको मेवात वाले में, तो ये जो प्रोसेशन हुआ, जो ये हिंदू रैली निकली, जुलूस निकला, इसके पीछे ये है कि जो मेवात का पूरा इलाका है वो बड़ा प्राचीन इलाका है। वहां पर कई हजारों साल पुराने मंदिर हैं, शिवलिंग हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो पिछले 4-5 साल से लोगों की संख्या बढ़ रही थी लगातार, अलग अलग इलाकों में जाकर पूजा करने की। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि जो इलाका है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। आप समझ रही हैं, मतलब जी। वहां पे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। तो ये धीरे 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 जो जो रोग एलिमेंट्स थे उन्होंने इस चीज को आग लगानी शुरू की कि देखो ये तो हमारा इलाका है, इसमें तो हिंदू आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपको पता ही है कि एक बार जब धीरे से चिंगारी भड़कती है तो वो फिर फैलती जाती है, और उसी का नतीजा हुआ कि ये हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो हुआ है, इसके पीछे के सारे लोगों को, कई लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, और बख्शा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, और कोई भी इस सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी पक्ष का, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी जो क्लिप्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के फुटेजेस हैं, वो देखकर उनको पकड़ा जा सकता है आसानी से। सबके चेहरे जो हैं वो एकदम क्लियर हैं। और वैसे तो खैर मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन आप बिलीव करें आज मैंने बाकायदा दुआ की है कि वहां पे अमन हो जाए भारत में, क्योंकि वो देख कर टेंशन होती है। जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं वो देख के बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर, यानी एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें
कुछ मुस्लिम्स थे और कोई गिरा हुआ था रोड के ऊपर, आई डोंट नो हिंदू थे क्रिश्चियन थे क्या थे, उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। इतना सख्त दिल जो है वो होना, हैरत होती है मुझे। थैंक यू सो मच आलोक, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक यू सो थैंक मच यू। आरती।